जय माता की। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज इंटीग्रेशन में हम आपको टॉपिक समझाने वाले हैं नेवर यूज सब्स्टिट्यूशन। कभी भी सब्स्टिट्यूशन यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। कभी भी प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन का यूज ना करें। इससे क्वेश्चन क्या होता है, लंबा होता है। तो बिना सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे क्वेश्चन का तरीका है, आप बुक में पढ़ोगे एनसीईआरटी और में एक टॉपिक होता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल, और तीसरा होता है बाय पार्ट। अब हम कह रहे हैं कि आप इसका यूज ना करें। क्यों? इसका यूज बहुत मुश्किल कंडीशन में, ये एज ए टूल्स, एज ए आप समझिए, इसका यूज ना करें। अब इसका यूज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। आज का जो टॉपिक है इसी पर आपको हम बता रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट। तो सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। सवाल है, आजकल जो लोग भी पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर देखते हैं या कहीं या जो भी एक परंपरा है, पिछले जब से हम तब से देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मान लेते हैं कि लेट। ये तो बिना माने हुए कैसे बनेगा। मेरा टॉपिक ये है कि आपको सब्स्टिट्यूशन का यूज ना करना है और क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से बनाना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपना आपको बेसिक को ठीक करना पड़ेगा। आपकी समझ जो है, अपनी समझ को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन का यूज ना करते हुए क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं कि आपका बेसिक कैसा होना चाहिए जिससे आपको सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं करना पड़े। क्या लिख रहा है, नेवर यूज सब्स्टिट्यूशन। कभी भी आप सब्स्टिट्यूशन का यूज ना करें, इससे आपको नुकसान होगा। कहाँ होगा वो भी आपको हम बताएंगे। तो इसका उपाय क्या है, सब्स्टिट्यूशन यूज ना करना पड़े। तो ये उपाय ये है कि आप अपना बेसिक ठीक कीजिए। जैसे आपको बता रहे हैं, पहले भी वीडियो में समझाया था, अभी भी समझा रहे हैं। सपोज कीजिए y इक्वल्स टू एक्स हो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 1। तो dy इक्वल्स टू डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कहने का मतलब है y का डिफ्रेंशिएशन dy और x का डिफ्रेंशिएशन dx। समझना यही है। इसको ब्रेक करते हैं, यदि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y हमारा dy हो जाता है। और इसी को रिवर्स ऑर्डर में इसको इंटीग्रेट करते हैं, dy का क्या हो जाता है, y हो जाता है, और dx का आपका x रिजल्ट आता है। मतलब हुआ कि ये एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है। तो जैसे आप फार्मूला का क्या पढ़ते हैं आप इंटीग्रेशन में, अब यहीं से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। x का पावर n dx। कभी भी आपको पहले भी वीडियो मैंने बताया था, इंटीग्रेशन इनका कभी नहीं होता। बड़े फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता, इंटीग्रेशन हमेशा छोटे का होता है। इसमें इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, dx का। तो dx का इंटीग्रेशन क्या है, आपका x है। तो एक x हो जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक पावर इसमें ऐड हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x का पावर n प्लस c। आप इसको याद करते हैं, आप यकीन मानिए कि 100% क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाता है। यदि आप ये नहीं समझते हैं तो अलजेब्रिक फॉर्म में आप इसको करते हैं, ऐसा नहीं। इंटीग्रेशन आपका किसका हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देखिए, dx का। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो x का पावर n है तो यहाँ भी इसका पावर एक बढ़ेगा n का, तो n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। कहने का मतलब है कि कोई फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ठीक उसके बगल में मल्टीप्लाई के फॉर्म में गुना हो। जैसे देखिए, इसका ये डिफ्रेंशिएशन है, आपको बताया है कि x का डिफ्रेंशिएशन dx, इसका ये डिफ्रेंशिएशन है तो इसका एक पावर बढ़ गया। अब यही क्वेश्चन आपको यहाँ लिखा रहा है ऐसे, साइन का पावर n x cos x dx। तो आप यहाँ कहाँ चले जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन में, उसके जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी फार्मूला का यहाँ यूज करेंगे। साइन का डिफ्रेंशिएशन cos है, इसका ये डिफ्रेंशिएशन है तो इसका एक पावर क्या हो जाएगा, आपका बढ़ेगा। साइन का पावर n प्लस 1 प्लस c।
परेशानी आपके साथ क्या है कि टीचर आपको बताता है कि सब्स्टिट्यूशन लेट मान लीजिए। देखिए, मानने का मतलब यह है कि आप इतना कमज़ोर नहीं हैं कि जैसे आपके बगल में टेबल पर गिलास में पानी रखा हुआ है और आप वो पानी नहीं उठा सकते, कोई नौकर से करवा रहा है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब वही हुआ कि आप यहाँ साइन को मानेंगे y, तब ये हो जाएगा dy, और उससे क्या हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम जो है बढ़ेगा। अब वो कैसे, वो आपको हम समझाते हैं। अब आइए, हमने बनाना शुरू कर दिया तो बताया नहीं, यही क्वेश्चन है। आप सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं तो क्या करते हैं, लेट y इक्वल्स टू आप लिखते हैं लेट y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो dy हो जाएगा cos x dx। क्वेश्चन अब आपका हो जाएगा यही क्वेश्चन, ये y है तो y का पावर n और ये आपका dy है, तो y का पावर n बाई y का पावर n प्लस 1 प्लस, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है? बन सकता है। आपको क्या समझना है, जो बार बार समझा रहे हैं कि किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन उसके ठीक बगल में हो, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस है, इसके ठीक बगल में है, तो इसका एक पावर बढ़ेगा। इसकी ज़रूरत कहाँ है? आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, 1 नंबर का क्वेश्चन हो, तो आप सब्स्टिट्यूशन का यूज क्यों करेंगे? सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि आप बीमार हैं, आप बिना सहारे बिना लाठी का नहीं चल सकते, बैसाखी का पानी पीना है, जैसे ये पानी है बगल में रखा हुआ है, आप नौकर से बुलवा के काम करोगे। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ, एक नौकर एक दूसरा आदमी से काम करवाना। यहाँ पे आपके बदला में ये वाई काम कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब इसके बदले में कौन, तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि यहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़े। सपोज कीजिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो आपको नुकसान नहीं है। इसमें क्या है कि कभी आप ये भूल गए ना, यहाँ वाई का वैल्यू पुट करना, तो आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा। यकीन मानिए कि सब्स्टिट्यूशन का डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको इसका परेशानी, इसका खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। यहाँ पे आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे बन जाएगा, मगर सब्स्टिट्यूशन का यूज करके यदि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन में इसी क्वेश्चन को आप बनाइएगा तो आप परेशानी में फंसिएगा, कारण कि आपको लिमिट चेंज करना होगा। मैं इसी क्वेश्चन को आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन में बनाकर बता रहा हूँ कि डिफिनिट में क्या होगा, और डिफिनिट में आप इसको पुट करते हैं तो क्या आपका समस्या बढ़ेगा। क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं अभी आपके सामने है, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन। आप विदाउट सब्स्टिट्यूशन इसको बनाते हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। आप कोशिश कीजिए विदाउट सब्स्टिट्यूशन का बनाने का। विदाउट सब्स्टिट्यूशन का आप यदि बनाते हैं तो क्वेश्चन आसान है। मैंने अभी आपको क्या समझाया, इस फंक्शन का ये डिफ्रेंशिएशन है। कभी भी किसी फंक्शन का आपको क्या समझना, डिफ्रेंशिएशन ठीक उसके बगल में तो उसका एक पावर बढ़ेगा। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस है तो साइन का एक पावर बढ़ेगा, यहाँ हो जाएगा साइन का पावर n प्लस 1 x बाई n प्लस 1। अब यहाँ लिमिट आप पुट कीजिएगा, लिमिट है 0 पाई बाई 2 और 0। अब साइन x का वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन n प्लस 1 पाई बाई 2 और एक हो जाएगा आपका 0 पुट करिएगा तो ये वाला 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा, आपको आंसर आया 1 बाई n प्लस 1। काफ़ी आसान है, डायरेक्ट विदाउट सब्स्टिट्यूशन के यूज का। यदि सब्स्टिट्यूशन यूज किए तो आप परेशानी में फंसिएगा, परेशानी आपका बढ़ जाएगा, आपका परेशानी इतना बड़ा हो जाएगा कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये हमने डायरेक्ट यूज़ किया बिना सब्स्टिट्यूशन का। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस है, किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ठीक उसके बगल में हो तो उसका एक पावर बढ़ेगा। तो देखिए एक पावर बड़ा, साइन का पावर n है, n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और इसका लिमिट क्या है 0 और पाई बाई 2। डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो हमने क्या किया, x का वैल्यू पाई बाई 2 डाला तो साइन पाई बाई 2 1 होता है ना, तो ये 1 बाई n प्लस 1 0 वाला पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। मेरा आंसर ये है। यदि आप इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं तो आपका क्वेश्चन लंबा हो जाएगा और आप काफ़ी मुसीबत में फंसेंगे। कैसे, वो आपको समझा रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो यही है, आप सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं तो आप देखिए आप कितना बड़ा मुसीबत बुला रहे हैं, कितना बड़ा आपका मुसीबत बढ़ेगा।
सब्स्टिट्यूशन के यूज़ से। अब आप यहाँ लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू साइन एक्स। अब आपको क्या करना है, अब जैसे आपने माना साइन एक्स को y माना, आपको क्या करना पड़ेगा। अब आपके पास समस्या है कि इसका लिमिटिंग वैल्यू चेंज करना होगा। अब एक बार इफ़ x इक्वल्स टू 0, यदि x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू साइन 0 मतलब आ गया 0। और अगले बार इसी क्वेश्चन में पुट कीजिए x इक्वल्स टू π/2, तो y का वैल्यू हो जाएगा साइन π/y इक्वल्स टू 1। अपर लिमिट अब इसका आ गया 1 और लोअर लिमिट आ गया इसका 0, और क्वेश्चन आपका यहाँ से चेंज हो गया, क्वेश्चन आपका यहाँ से बदल गया। अब यहाँ से अब ये आपका चेंज हो जाएगा। y के बदला में आप एक साइन x के बदला में लिखेंगे y, और लिमिट भी चेंज हो जाएगा, हर एक चीज़ चेंज होगा। इसमें कुछ भी मिसिंग होता है तो आपका क्वेश्चन गया, और ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का यूज आप तब करें जब आप फंस जाए। देखिए बिना सब्स्टिट्यूशन का काम नहीं होने वाला है। तो अब आपका क्वेश्चन ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा आ जाएगा 0 1 साइन एक्स का आपने y माना तो यहाँ y हो जाएगा y का पावर n और dy, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा y का पावर n प्लस 1/n+1 और 1 और 0। तो 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, y का वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का पावर n/n+1 मतलब आंसर आ जाएगा 1/n+1। ये आपका स्टेप हुआ। मैं आपको समझाने का बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे मोटे क्वेश्चन में आप कभी भी सब्स्टिट्यूशन का यूज़ मत कीजिए। क्वेश्चन जब बहुत बड़ा हो, आपके समझ से परे हो, आपकी समस्या जब काफ़ी बड़ी हो, छोटे मोटे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन का यूज क्यों करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब सब आपका एक नौकर है जो कि हर एक काम के लिए आप उसका यूज कर देते हैं, हर एक काम का यूज। तो आपका अपना पर्सनल स्ट्रेंथ नहीं है, ये एक टूल्स है बीमार आदमी के लिए। जैसे आपको बेड से उतरना हो और 1.5 फीट के बेड से, ये बेड है आपका, इस पर से भी उतरने के लिए आप सीढ़ी बना रहे हैं, तो मतलब आप बहुत कमज़ोर हैं। सब्स्टिट्यूशन का यूज कमज़ोर लोग करते हैं। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर आइए और डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाइए। अब आप देखिए, आप सब्स्टिट्यूशन का यूज किए तो आपको कितना मुश्किल बढ़ गया। यहाँ 0π/2 लिमिट था, डायरेक्ट हमने बनाया था तो कुछ भी नहीं, सीधा आंसर लिखा था। अब यहाँ आपका लिमिटिंग वैल्यू भी चेंज हो गया। तो छोटे मोटे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन का यूज मत करिए, कभी भी मत करिए। और सीधा कैसे यूज़ कीजिए, डायरेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। आइए आपको अब डायरेक्ट में आते हैं, चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो आप बोर्ड पे दिख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर सेक स्क्वायर। डायरेक्ट आप बनाते हैं तो क्वेश्चन एक स्टेप का, और सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं, आपको दोनों दिखाते हैं। मैंने क्या समझाया कि कोई फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन उसके बगल में हो तो उसका एक पावर बढ़ेगा, यही बताया ना। तो tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर है, आप इसी को तो पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन में। y तो ये dy, क्या यूज़ करेंगे, बिना यूज़ का भी बनेगा। तो आइए बताते हैं आपको। इस tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो tan का एक पावर बढ़ेगा, tan स्क्वायर है तो कुछ आंसर आपका हो जाएगा tan x का q/3/3, और यहाँ लिमिट पुट करेंगे π/4 और 0। तब x का वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, tan q x के बदले में π/4/3, tan π/4 मतलब tan 45, और यहाँ हो जाएगा tan q 0/3। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, tan π/4 यानी कि tan 45 1 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3। ये पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 का पावर, तो 1/3। ये डायरेक्ट आपको सब्स्टिट्यूशन बार बार समझा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं करना है। यदि सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं करते तो ये आपका क्वेश्चन एक स्टेप एक लाइन में बनेगा, एक बार में बनेगा। देख रहे हैं, 1 स्टेप। इसका ये डिफ्रेंशिएशन है, आप हमेशा याद रखिए। किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन उसके बगल में हो, मल्टीपल के फॉर्म में, आप ढूंढिए उसको, और यदि मिले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका एक पावर बढ़ा। एक्सन का फार्मूला पर ये बन रहा है, इसका ये डिफ्रेंशिएशन, इसलिए इसका एक पावर बढ़ गया।
और लिमिट पुट कीजिए। यदि आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका लंबा हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर वही आएगा। चलिए बताते हैं यूज़ करके। अब इसी क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू लेट y इक्वल्स टू tan x। अब आपका लिमिट में चेंज होगा इफ़ x इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू 0 तो आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ tan 0 पुट करेंगे तो 0 आया। अगले बार एंड x इक्वल्स टू π/4, अपर लिमिट π/4, एक बार 0 पुट करेंगे ये लोअर लिमिट और एक बार अपर लिमिट π/4, तो आपका हो जाएगा tan x के बदले में क्या पुट करेंगे यहाँ π/4, y का वैल्यू tan x हमने लिया तो y tan π/4 tan 45 का वैल्यू आ गया आपका 1। अब आपका लिमिट चेंज हो गया। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा 0 1 ये हो गया y और ये हो जाएगा dy, y² dy, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका y3/3 लिमिट 1 और 0, तो एक बार 1 पुट करेंगे y का वैल्यू तो 1³/3 माइनस 0, आंसर आ जाएगा 1/3। सब्स्टिट्यूशन में काम आपका बढ़ जाता है। जैसे आप नौकर रखते हैं तो नौकर का खर्चा पानी लगता है, सेम। इसलिए आपको बार बार समझाया जा रहा है कि छोटे मोटे क्वेश्चन में मतलब हायर किसी को मत कीजिए, आप डायरेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, सब्स्टिट्यूशन का यूज़ मत कीजिए। आपको इनडिफिनिट में तो दिक्कत नहीं लगेगा मगर डिफिनिट में आपकी परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। आपको 1 2 3 3 चीज़ें बता रहे हैं। एक बता रहे हैं आप इसको हम बार बार समझा रहे हैं कि डायरेक्ट बनाइए, डायरेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, सब्स्टिट्यूशन का यूज मत कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है कि इसका ये डिफरेंशिएशन है तो इसका 1 पावर बढ़ेगा। tan का डिफरेंशिएशन sec² है तो tan का 1 पावर आपका बढ़ा, क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका tan का पावर 6x/6 + c। ये पार्शियल फ्रैक्शन है और ये आपका बाई पार्ट है। आप क्वेश्चन देखकर पहचान जाएंगे बाई पार्ट का। बाई पार्ट में क्या होता है कि अलग अलग फंक्शन है, x tan x है, एक अलजेब्रिक है, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल है, ex है, sin x है। तो जब दो अलग अलग फंक्शन हो तो बाई पार्ट का यूज करते हैं। ये आपका कॉमन सेंस से यहाँ काम करना चाहिए कि किस फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए। ये देखिए x tan x ये अलजेब्रिक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल बाई पार्ट, ये एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिकल बाई पार्ट। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि दो अलग अलग फंक्शन है तो आप बाई पार्ट का यूज़ करेंगे। या क्वेश्चन आपका ऐसा हो x ex dx अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल, ये भी बाई पार्ट, ये बाई पार्ट का है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का है ये, और ये डायरेक्ट है। तो आप डायरेक्ट पर कोशिश ज़्यादा करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का यूज़ तब करेंगे जब आपका काम नहीं होने वाला है, काम में बहुत परेशानी है, तो आप सब्स्टिट्यूशन पर आ जाइए, सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कीजिए। तीन तरीका है आपका बनाने का पार्शियल फ्रैक्शन, वो भी हम विदाउट यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन आपको हर एक क्वेश्चन बताते हैं। आप मेरा पुराना वीडियो देखिएगा, पुराने वीडियो में लिखे हैं विदाउट यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। बिना पार्शियल फ्रैक्शन यूज का लगभग हम सारा क्वेश्चन आपको रेजोनेंस का टोटल बताए हुए हैं। आपको आप सेट देख सकते हैं विदाउट यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। बिना पार्शियल फ्रैक्शन यूज का भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, उसके लिए थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन बनाने में भी समय बहुत ख़राब होता है और इसमें भी समय ख़राब हो सकता है। बाई पार्ट का क्वेश्चन बिना बाई पार्ट का नहीं बन सकता है। जो क्वेश्चन बाई पार्ट में आ गया, ये कि यही तरीका है जहाँ बिना बाई पार्ट का ये नहीं बनेगा। सब्स्टिट्यूशन का मान के चलिए 90% क्वेश्चन जो है आपको बिना सब्स्टिट्यूशन यूज का बन सकता है। पार्शियल फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन बिना पार्शियल फ्रैक्शन का बन सकता है। पहले मैंने पुराने काफ़ी सारे वीडियो में बताया है। ये कि यही है बाई पार्ट की, जो बाई पार्ट है उसमें बाई पार्ट लगेगा ही लगेगा, यहाँ मजबूरी है। ये बाई पार्ट जो तीसरा तरीका है ये मजबूरी है, आप मजबूर हैं बनाने के लिए, इसमें दूसरा कोई तरीका नहीं है, ये आपकी मजबूरी है। आप बिल्कुल घिरे हुए हैं, मगर इन दोनों जगह पर आप स्मार्ट तरीका का यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन का यूज़ मत कीजिए, बाई पार्ट का यूज़ मत कीजिए, बाई पार्ट तो यूज करना ही, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज मत कीजिए। अब ये क्वेश्चन है बिना पार्शियल फ्रैक्शन का भी बन सकता है।
कैसे बनेगा आपको बताते हैं। ये 3 तरीका है इंटीग्रेशन का, सब्स्टिट्यूशन और डायरेक्ट। दिमाग है तो डायरेक्ट बनाइए, डायरेक्ट और सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन विदाउट यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो जो स्मार्ट लोग हैं, जो इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी करते हैं, विदाउट यूज ऑफ बनाते हैं। बाई पार्ट मजबूरी है, ये बिना बाई पार्ट का क्वेश्चन नहीं बन सकता, इसीलिए बाई पार्ट तो बनाना ही बनाना है। बाई पार्ट है तो बाई पार्ट तो बनाना पड़ेगा। ये दूसरा क्वेश्चन जो है बिना पार्शियल फ्रैक्शन का आपको बताते हैं कि आप कैसे बना सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, dx/1 - x²। इसको आप लिख सकते हैं 1 - x² को 1 - x और 1 + x। जो डिनोमिनेटर है उसी को ऊपर रखकर आपको बैलेंस करना है, ठीक है। काम आपका यही है। आप यहाँ पे लिखिएगा 1 + x + 1 - x और dx बाहर। स्मार्ट दिमाग यही लगाना है कि जो आपका नीचे डिनोमिनेटर है, यानी कि जो हर है, उसी को ऊपर शिफ्ट करना है। अब आप देखिए क्या है, यहाँ x + 1 है तो यहाँ रखे, x - 1 है तो यहाँ रखे। अब देखिए फ़ायदा क्या होगा, x और x आपका कैंसिल हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। तो ऊपर 2 बच रहा है, तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए 1/2 से डिवाइड करेंगे और अलग अलग 2 इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा। ऐसे हो जाएगा 1/2 1 + x by 1 + x 1 - x प्लस 1/2, ये जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - x by 1 - x और 1 + x। अब क्या हो जाएगा, 1 + x और 1 + x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 - x और 1 - x कैंसिल हो जाएगा। dx यहाँ लगाइए। अब देखिए नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है तो नीचे में लॉग लगेगा। मैंने आपको एक बहुत पहले वीडियो बनाया था, जो लोग नहीं जानते वो देख लेंगे मेरा पुराना वाला वीडियो। और ये हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा लॉग mod log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू log b हो जाएगा log 1 - x इंटू 1 + x। आंसर आ जाएगा 1/2 log 1 - x²। हमने यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ नहीं किया, बिना यूज़ का आपका क्वेश्चन बना है ये। तो इसमें a और b का वैल्यू आप निकालने चलेंगे तो क्वेश्चन आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको नहीं करना है। अब यहाँ पे एक परेशानी बढ़ गया, यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का -dx हो जाएगा। एक माइनस यहाँ और एक बाहर, माइनस हो जाएगा। यहाँ ऐसे ना हो कि ये a/b के फॉर्म में आ जाएगा, ये माइनस है यहाँ, सॉरी ध्यान अभी आया। क्या हो जाएगा, log a/log b, यानी कि 1 + x by 1 - x + c। -x का डिफ्रेंशिएशन -dx, माइनस नहीं था तो माइनस एक यहाँ डालेंगे और एक बाहर डालेंगे, तो dy/y log y, ये बाहर वाला माइनस लगेगा तो log a - log b log a/log b आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का यूज नहीं करना है। कभी कभी बनाने के दौरान थोड़ा थोड़ा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पर हमने माइनस लगाया है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन बताया है जो पार्शियल फ्रैक्शन के बिना नहीं जानते हैं, उनको समझने में दिक्कत होता है। ऐसा नहीं है कि पार्शियल फ्रैक्शन लगाना ही पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज़ कीजिए विदाउट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट में मैंने क्या समझाया था कि किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन उसके बगल में मल्टीप्लाई हो तो उसका 1 पावर बढ़ेगा। tan इनवर्स का ये डिफ्रेंशिएशन है, क्या है, 1/1 + x² dx। तो इसका ये डिफ्रेंशिएशन है तो इसका 1 पावर बढ़ेगा। tan इनवर्स का पावर यहाँ क्या है, आप पावर कुछ लिख दीजिए, चलिए यहाँ मान लेते हैं 5 पावर करते हैं, तो इसका ये डिफ्रेंशिएशन बगल में है तो इसका 1 पावर बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का पावर 5 है तो क्या हो जाएगा 6/6 + c। इसीलिए बोलना है कि डायरेक्ट यूज कीजिए, आपको कभी भी सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आइए, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x dx, तो क्या हो जाएगा, ये log x का पावर 2 है तो 3/3 + c। आप डायरेक्ट यूज़ कीजिए। फिर यहाँ भी वही है,
ये 1 के ऐड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका भी वहीं रहेगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये जो बच्चे 12 में हैं। इस तरह से डायरेक्ट, कभी भी आप डायरेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। इन क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन का ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा ही है नेवर यूज़ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का यूज़ आपको नहीं करना है। चलिए इसके साथ वीडियो करते हैं समाप्त, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।